दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। बहुत बड़े लोग हैं, इनसे झमेला मत करना अगर आपको इंडस्ट्री में रहना है। यह बात कही गई थी अमोल पालेकर को बी आर चोपड़ा के बारे में। बी आर चोपड़ा साहब ने अमोल पालेकर का कुछ पेमेंटों को रखा था, फिल्म समाप्त हो चुकी थी और जब वो पैसे मांगने गए तो ये टाल मटोल करने लगे। अल्टीमेटली इन्होंने उनके ऊपर मुकदमा किया और सूद समेत सारा पैसा वसूला। ये बात मैं सुन रहा था अमोल पालेकर के एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में, जब लोगों ने उनको कहा था कि बी आर चोपड़ा जैसे लोगों से आप मत भिड़िए, आप इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएंगे। और अमोल पालेकर ने कहा था, मैं अपने दम पर इंडस्ट्री में आया हूँ और मैं किसी के रहमो करम पर यहाँ नहीं बैठा हूँ। इसी तरह की एक बात मुझे कही गई थी 80 के दशक में। मेरे पीछे रखी हुई आप किताब देख रहे हैं, होम डेकोरेशन गाइड। यह पुस्तक मैंने 25 साल की उम्र में लिखी थी, या कह सकते हैं 24 साल की उम्र में लिखी थी। 25 साल का जब मैं था प्रकाशित हुई थी। पुस्तक महल ने इसको प्रकाशित किया था। बहुत सक्सेसफुल किताब रही। उसके बाद मेरी और किताबें पुस्तक महल ने प्रकाशित की। बहरहाल हुआ ऐसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की एक पत्रिका थी, वामा, हिंदी की पत्रिका थी, गृहशोभा मनोरमा की तरह इन्होंने निकाली थी। उस पत्रिका में मेरी पुस्तक होम डेकोरेशन गाइड का एक पूरा चैप्टर रोशनी और प्रकाश व्यवस्था छाप दिया गया। मुझे कोई सूचना नहीं दी गई, मुझसे कोई परमिशन नहीं मांगी गई। इस पुस्तक का कॉपीराइट मेरे पास है, मैं इसका रचयिता हूं। इसमें 350 से ज्यादा रेखा चित्र हैं जो मेरे अपने हाथ के बनाए गए हैं। सारा कंटेंट मैंने स्वयं तैयार किया था। मुझे जब जानकारी मिली तो मैंने इनको पत्र लिखा कि आपने कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है और इतना हर्जाना मेरे को दे दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने मुझे कहा कि हम जो अपने लेखक को पारिश्रमिक देते हैं एक लेख का, उतना पारिश्रमिक 150 रुपये हमने आपके लिए मार्क किया है। 150 या 200 रुपये इन्होंने मुझे बताया और हम आपको भिजवा देंगे। मैंने उनको कहा, आपने मेरी किताब का 12वां हिस्सा चुराया है। इस किताब की अब तक 10,000 प्रतियां बिक चुकी हैं और तकरीबन 4,000 रुपये का हर्जाना बनता है। ये बात 80 के दशक की है। उस जमाने के 4,000 आज सबके अब 4 लाख समझ लीजिए या 40,000। पत्रिका के संपादक ने मुझे कहा कि आप तो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने उनको कहा, एक तो आप चोरी करते हैं, मेरी सामग्री की चोरी करते हैं, मेरी ओरिजिनल रचना की चोरी करते हैं और ऊपर से मुझे ब्लैकमेलर बताते हैं। उन्होंने कहा, हम नहीं देंगे, आप जो जी चाहे कर लीजिए। हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनके ऊपर कॉपीराइट वायलेशन का मुकदमा दर्ज किया। 1.5 पौने 2 साल मुकदमा चला और अंततोगत्वा मैं मुकदमा जीत गया। अदालत ने जो हर्जाना हमने 4,000 रुपये का मांगा था उसको मंजूर किया। अदालत का खर्चा, वकीली फीस, वो उसके अलावा हर्जाने के अलावा मंजूर की। जब ये मामला चल रहा था तो मेरे पब्लिशर यानी पुस्तक महल के राम अवतार जी ने मेरे को यही बात कही थी, अशोक तुम अभी जवान हो, तुम्हें बहुत कुछ देखना है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से आप पंगा ले रहे हो। आप दुनिया भर में लेख कहानियां लिखते हो, कोई पत्र पत्रिका तुम्हारे लेख कहानी नहीं छापेगा, कोई बड़ा पब्लिशर तुम्हारी किताबें नहीं छापेगा। बड़े लोगों से मत अड़ो। और हम यानी पुस्तक महल टाइम्स ऑफ इंडिया का सपोर्ट करेगा कि हमने उनको एक किताब दी थी लेख प्रकाशित करने के लिए। मैंने उनको कहा, श्रीमान जी, मैं किसी के रहमो करम पर दुनिया में नहीं आया हूं, किसी के रहमो करम पर मैं रचनाएं नहीं लिखता हूं। और रही बात कि आपने उनको परमिशन दी है, इस पुस्तक का मालिक मैं हूं। आपको तो अधिकार ही नहीं है कि मेरी रचनाओं को किसी और को प्रकाशन के लिए देने का। बहरहाल मुकदमा जीते। जो प्रकाशन ग्रुप था यानी टाइम्स ऑफ इंडिया, वो एडमेंट था, उन्होंने हर्जाना नहीं दिया। हमने कोर्ट में फिर से एप्लीकेशन लगाई
और इनके 10 दरियागंज के ऑफिस के कुर्की के आदेश में लेके गया। दस्ती आदेश में इनके दफ्तर में लेके गया कि आपका सामान की कुर्की होनी है और ये कोर्ट का ऑर्डर है। मेरी उम्र 27-28 साल थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप जैसे संस्थान के दफ्तर में मैं उनके कुर्की के आदेश लेके गया। बहरहाल मेरे वकील साहब ने कहा था कि वहां से कुछ भी सामान मत लेना, वो आपकी सुपरदारी में जाएगा। और जो उसके ऊपर वो लिखे, उन्होंने फिर उसके ऊपर हमें लिख के दिया कि हमने हाई कोर्ट में अपील की है और ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने उनकी अपील को निरस्त कर दिया। उनको हर्जाना देना पड़ा, कोर्ट फीस देनी पड़ी, वकील की फीस देनी पड़ी। ये बात मेरे को अचानक इसलिए याद आ गई जब मैं अमोल पालेकर का इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें कहा गया था कि बड़े लोगों से मत लड़िए अगर आपको इंडस्ट्री में रहना है। दोस्तों, मैं लेखन, प्रकाशन और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हूं। लोग मुझे ये भी कहते हैं आप बैल मुझे मार करते हो, लेकिन मैं तथ्यों पे, ईमानदारी पे काम करता हूं। और ये ऐसा कारण है कि 80 के दशक में मेरी मात्र 3 किताबें थीं। आज मैं 2 दर्जन से ज़्यादा किताबों का लेखक हूँ, प्रकाशक हूँ, प्रकाशन संस्थान भी चला रहा हूँ। और ऐसा कभी नहीं हो पाया कि इंडस्ट्री के बड़े शार्क या बड़े मगरमच्छ मेरे को निगल गए हों या मेरे को रोक पाए हों, मेरे को डरा पाए हों। पिछले साल हमारी डिजाइन के सिद्धांत को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इसको, हिंदी की पुस्तक को, ओरिजिनल कृति के रूप में सम्मानित किया कि नेशनल अवार्ड है। और मैं समझता हूं कि देश के गिने चुने आर्किटेक्ट्स को ही इस प्रकार का अवार्ड से सम्मानित किया गया होगा कि किसी तकनीकी पुस्तक को आर्किटेक्ट ने तैयार किया हो। तो ये बात कि किसी बड़े व्यक्ति से मत लड़िए अगर आपको इंडस्ट्री में रहना है। मैं हमेशा से लेख रचनाएं लिखता रहा हूं, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब लिखा है। आज भी एजुकेशन के क्षेत्र में होने वाली विसंगतियों पर यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं, लेख इत्यादि लिखता हूं। बड़े लोगों ने मेरे को ये समझाने की कोशिश की कि बहुत बड़े लोग हैं, इनसे मत भिड़िए, आपका जीना मुहाल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ईमानदारी का दामन पकड़े हैं और कुदरत आपके साथ है, तो कोई 2 टांग वाला जीव ना आपको डरा सकता, ना धमका सकता, ना आपका जीना मुहाल कर सकता। शुभकामनाएं, नमस्कार।